आज जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो लिटरली आपकी ज़िंदगी बदल देगी। मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप टोटली बदल चुके होंगे। अगर आप इस वीडियो को बाकी नॉर्मल वीडियोस की तरह समझ रहे हैं और वीडियो को बीच में छोड़ के जाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। यूट्यूब पे और बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। तो बाकी जो सीरियस लोग बचे हुए हैं, आइए शुरू करते हैं। आपका नॉर्मल दिन कैसे शुरू होता है? लेट मी गेस। आप सो के उठते हो, फ़ोन उठाते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, इंस्टा और टिकटॉक चेक करते हो, फिर थोड़ी सी रील स्क्रॉल करते हो और रील स्क्रॉल करने के बाद आप वॉशरूम जाते हो, शॉवर लेते हो, नाश्ता करते हो और फिर घर से निकल जाते हो। सेम रास्ते से सेम जगह पे जाते हो, सेम लोगों से मिलते हो, सेम काम करते हो, कुछ लोगों से बचते हो और कुछ लोगों के पास बैठते हो और फिर काम खत्म होने के बाद उसी सेम रास्ते से वापस घर आ जाते हो। फिर रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो या फिर कोई मूवी देख लेते हो और फिर सो जाते हो। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एफर्ट्स नॉर्मल डालो और रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जब तक अपनी डेली लाइफ रूटीन में कुछ नहीं बदलेंगे तब तक आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। अगर जो कुछ आप आज तक करते आए आगे भी वही करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी वही मिलते रहेंगे जो आज तक आपको मिलते आए। जब तक आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में कुछ चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ के रिजल्ट्स भी चेंज नहीं होंगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना पड़ेगा तो वो आपकी डेली लाइफ रूटीन है। कभी आपने सोचा है कि आपकी रूटीन में मसला क्या है, इशू क्या है? जिन लोगों से आप मिलते हो, आपके थॉट्स, उन लोगों के थॉट्स, आपका आने जाने का रास्ता, आपका कंटेंट, जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, जो देखते हो, जिन लोगों से मिलते हो और बहुत सारा कुछ, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करता है। आपका माइंड एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। विराट कोहली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो कहते हैं कि मुझे आज भी याद है, मैं टीम और फिटनेस को लेकर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था। मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि वो मैं ही था। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा के अकॉर्डिंग 35 इयर्स की एज तक आते आते हम जो बन जाते हैं उसका 95% जिम्मेदार हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली होता क्या है? सबकॉन्शियस माइंड हमारी हैबिट्स, हमारे बिहेवियर्स, एक्शंस, बिलीव्स और बिहेवियर्स का एक मिक्सचर होता है जो हमें सर्टेन एक्शंस लेने पे मजबूर कर देता है। बाकी का बचा हुआ 5% माइंड हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और ये वही माइंड होता है जो कि हमें कहता है कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे फिट दिखना है, मुझे नई स्किल सीखनी है, मुझे खुद पे काम करने की ज़रूरत है, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ काम करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ और खुश रहना चाहता हूँ। हर रोज़ हम अपने 5% कॉन्शियस माइंड से 95% सबकॉन्शियस माइंड से लड़ रहे होते हैं और हर रोज़ हम बुरी तरह हार जाते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। यही रीज़न है कि आप रोज़ बोलते हो कि मैं कल से सब कुछ बदल दूंगा, मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा या मैं 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा और सब कुछ बदल दूंगा, मगर बदकिस्मती से कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों? सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसमें हमारा हारना तय है। इस लड़ाई में हम कभी नहीं जीत सकते। लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सिर्फ एक पैसेंजर हो और ड्राइविंग सीट पे आपका सबकॉन्शियस माइंड बैठा हुआ है और वो आपको वहीं ले जाएगा जहाँ पे आपको वो ले जाना चाहता है, ना कि जहाँ आप जाना चाहते हो। तो इसका क्या मतलब है कि हम हार मान के बैठ जाएं और हाथ पे हाथ धरे जिंदगी को इसी तरह गुजार दें? तो जवाब है नहीं। इसका एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन क्या है आइए समझते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है। जब आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो और जिस लड़ाई में आपका हारना तय हो तो वो लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे?
बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब आप लड़ाई बंद कर दोगे तो ना कोई जीतेगा और ना कोई हारेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जीतेंगे कैसे। तुम जीत सकते हो दोस्ती करके, यानी इससे लड़ना बंद कर दो और इससे दोस्ती कर लो। इसको रीसेट करके रिप्रोग्राम करो, ताकि जो माइंड तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था, तुम्हें अंधेरे में धकेल रहा था, तुम्हें एक फेलियर बना रहा था, वही माइंड तुम्हारे फायदे के लिए काम करने लगे। तुम उसी पावरफुल माइंड का यूज करके अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बना सको। हमें अपने इस माइंड से दोस्ती करने के लिए इसको रीसेट करके रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। और किसी भी प्रोग्राम को रिप्रोग्राम करने के लिए उसके सोर्स कोड को चेंज किया जाता है। और हमारे माइंड का सोर्स कोड क्या है? हमारे माइंड का सोर्स कोड 6 स्टेप्स पे डिवाइडेड है। पहले 3 स्टेप्स आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे और लास्ट के 3 स्टेप्स आपके माइंड को रीसेट करके रिप्रोग्राम करेंगे। तो आइए समझते हैं। विराट कोहली कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि जब उस सीजन को खेलने के बाद मैं घर आया, मैंने शॉवर लिया और शॉवर लेने के बाद जब मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ तो मुझे खुद से घिन आने लगा, मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैंने खुद से कहा कि मैं इंटरनेशनल टीम का हिस्सा हूँ और ये चीज़ें और नहीं चल सकती, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। तो विराट कोहली ने सब कुछ बदल दिया उस दिन के बाद। विराट कोहली से पहले किसी भी इंडियन क्रिकेटर ने फिटनेस के इस लेवल को टच भी नहीं किया था। इंसान को अगर जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाए तो वो इंसान भी जानवर बन जाता है, लेकिन अगर जानवर को इंसानों के बीच में छोड़ दिया जाए तो वो जानवर भी पालतू हो जाता है। आपने कभी अपनी नेटिव लैंग्वेज किसी से नहीं सीखी, बल्कि आपने अपने आसपास लोगों को देख के बोलना सीखा है। आप लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप में थोड़ी सी अकल कम है, आप पढ़ाई में कमजोर हो, आप में टैलेंट नहीं है। अगर ये चीजें किसी इंसान के लिए नॉर्मल हो चुकी है ना, तो समझ लें कि उस इंसान की कंडीशनिंग हो चुकी है। एक ही चीज बार बार बोलने और सुनने से आपका माइंड उस चीज के लिए कंडीशनड हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को इतने बार बोलो कि वो सच लगने लगे। आपका माइंड ऐसी हजारों चीजों पे यकीन करके बैठा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आपसे एक्ट करवाता है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी लाइफ एक हेल बन जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड की कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। आपको बार बार ऐसी चीजें बोलनी और सुननी पड़ेंगी जो कि आपके लिए फायदेमंद हो, और आहिस्ता आहिस्ता आप उन पे बिलीव करने लगो। लेकिन अब आपका माइंड कोई बच्चा नहीं है, इन बातों को मान मान कर वो बड़ा हो चुका है। तो अब अगर आप इसको कुछ पॉजिटिव बताओगे तो इसके लिए यकीन करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए आप इसकी कंडीशनिंग करके आप खुद के अंदर क्या बिलीव पैदा कर रहे हो, आपको बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना होगा। हैबिट्स चेंज करना चाहते हो, कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना चाहते हो, हर एक चीज आप अचीव कर सकते हो, बस एक चीज करनी होगी। पहली बात यह है कि आपको अपनी कंडीशनिंग पर पूरी तरह यकीन करना होगा कि जो भी आप खुद से बोल रहे हो वो 100% पॉसिबल है। अभी तक आपने अपने माइंड को कन्विंस किया है, ना कि अपनी बॉडी को। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में माइंड को तो कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ कर नहीं पाते। न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास एक बिजनेस आइडिया था, वो अपने बिजनेस पे काम करना चाहते थे, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते थे, कंटेंट बनाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ने उनको अलाउ ही नहीं किया। उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत सारा नॉलेज गेन किया, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ने उनको अलाउ नहीं किया। सबसे मुश्किल काम है आप अपनी बॉडी को ये फील कराओ कि जो आप सोच रहे हो वो 100% पॉसिबल है, क्योंकि काम तो बॉडी ने ही करना है ना। सिर्फ इमेजिन करने से कुछ भी नहीं होता जब तक कि आप एक्शन ना लो। हमारे माइंड की लैंग्वेज है थॉट्स और हमारी बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग्स। अगर जो आप सोच रहे हो वो आप फील नहीं कर पा रहे
तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपके माइंड से सिग्नल्स को पिक नहीं कर रही। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ खाने में बहुत टेस्टी दिख रही होती है, लेकिन आपका पेट फुल होता है, आपको भूख नहीं होती, तो आप उस चीज़ को टच भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको भूख नहीं थी। इसी तरह जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, जो सक्सेस अचीव करना चाहते हो, उसकी भूख होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर भूख नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। आपके अंदर उस चीज़ को अचीव करने की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए। जस्ट लाइक विराट कोहली, जैसे उन्होंने खुद को देखते हुए ये फील कराया था कि अब और नहीं, अब मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा। जब आपकी बॉडी आपके ब्रेन से सिग्नल्स को पिक कर पाती है तो तब आपके लिए एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप अपने विजन को फील नहीं कर पाते तो आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी तक जो भी आप कर रहे थे वो अपनी हैबिट्स की वजह से कर रहे थे, और जो आगे करेंगे वो भी अपनी हैबिट्स की वजह से ही करेंगे। जब आप अपने माइंड से बिलीव करने लगते हो और अपनी बॉडी से फील करने लगते हो तो ये चीज़ आपका बिहेवियर बन जाती है, और यही बिहेवियर कुछ टाइम बाद आपकी हैबिट बन जाती है, और यही हैबिट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करती है, रिप्रोग्राम करती है। आपके 95% एक्शंस बदल जाएंगे, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। अब आप जो बिना सोचे समझे भी एक्शंस लेंगे वो आपको आपके गोल के और करीब करते जाएंगे। तो पहले 3 स्टेप्स में आपने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड की है, और अब हम अगले 3 स्टेप्स में अपने माइंड को रीसेट करके रिप्रोग्राम करना सीखेंगे। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका रिएक्शन हमारी सेल्फ टॉक से होता है। इन्हें आप नेगेटिव या पॉजिटिव टॉक्स कह सकते हो, लेकिन ये आपके माइंड के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव टॉक्स नहीं है। ये आपके माइंड के लिए कुछ बातें हैं जिन्हें आपका माइंड सच समझकर बैठ चुका है। इससे आपका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके माइंड को। अगर आप ये बोलते हो कि आई कांट डू एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता, मैं इस कैपेबल नहीं हूं, तो आपका माइंड ब्रूस ली कहते हैं कि अपने बारे में मजाक में भी कभी नेगेटिव टॉक्स मत करना, क्योंकि आपके माइंड को फर्क नहीं पता। अगर आप अपने वर्ड्स चेंज कर दोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में चलते हुए थॉट्स पे ध्यान देना कि आप खुद से क्या बातें करते हो, स्पेशली उन बातों पे जो कि आपकी लाइफ को हल बना रही है। जैसे कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं बहुत लेजी हूँ और मेरा लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है, या मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। ये सारी चीज़ें आपको लिमिटेड कर देती हैं और आप इससे आगे का नहीं सोच पाते। लेकिन अगर आप ये एक चीज़ कर देते हो तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। साल 2014 में जब इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो विराट कोहली कहते हैं कि मैं विजुअलाइज कर रहा था कि मैं बॉलर्स की पिटाई कर रहा हूँ और मैं उन इमोशंस को फील कर पा रहा था कि ये होने वाला है। और जब मैच स्टार्ट हुआ तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। तो अब आपको खुद को बहुत ज़्यादा अवेयर करना होगा कि आप खुद से क्या बातें करते हैं। आज से ये डिसाइड कर लें कि आज के बाद मैं अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, बल्कि थॉट्स मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करनी होगी। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पहले से पता है, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान दें कि ये चीज़ आपसे क्या कौन रहा है, आपकी प्रोग्रामिंग। एक चीज़ को समझ लो कि सिर्फ पता होने से कुछ भी नहीं होता, जब तक कि आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके कुछ चेंज नहीं लाते। जब आप इन पे एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे, और जब आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे तो तब आप खुद को और ज़्यादा पुश करोगे। तब आपके लिए ग्राइंड एडिक्टिव हो जाएगा, तब आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेंगे। तो एकदम आपको बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप्स लें।
छोटे छोटे गोल सेट करें और उनको अचीव करें। जब आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आपकी प्रोग्रामिंग ये चीज करने से आपको रोकेगी, लेकिन एक चीज को समझ लें कि अगर आप चेंज नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी। सिर्फ 21 दिन के लिए आप ये चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आपकी लाइफ टोटली बदल जाएगी। सिर्फ 21 दिनों बाद तुम्हें रियल मैजिक दिखने लगेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।